न्यूक्लियर केमिस्ट्री यानी परमाणु रसायन नाम सुनते ही थोड़ा मुश्किल लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर हम इसे एक बिल्कुल सिंपल रोजमर्रा की कहानी में बदल दें। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को आसान बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक थोड़े अजीब से सवाल से, एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम में से ज्यादातर लोग शायद रोज ही खाते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें पोटेशियम 40 नाम का एक नेचुरल आइसोटोप होता है। लेकिन बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरी तरह से सेफ है। और ये ऐसा क्यों है, इसका जवाब ही हमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट्स तक ले जाता है। देखिए, जब हम न्यूक्लियर की बात करते हैं तो दिमाग में सिर्फ पावर प्लांट्स या बॉम्ब्स आते हैं, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमारे चारों तरफ जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसके फंडामेंटल नेचर के बारे में है। हर चीज की कहानी शुरू होती है यहाँ से, एटम के अविश्वसनीय रूप से छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली सेंटर से, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। यही वो जगह है जहां प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से एक साथ बंधे रहते हैं। और बस यही स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी यानी स्थिरता और अस्थिरता के बीच का जो बैलेंस है, वही हमारी पूरी कहानी की चाबी है। और ये बैलेंस डिपेंड करता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सही रेशियो पर। ठीक है, तो आप थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस इंस्टेबिलिटी का, इस अस्थिरता का आखिर मतलब क्या है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस को समझने के लिए सोचिए एक कार के बारे में जिसमें कैपेसिटी से बहुत ज्यादा लोग भर दिए गए हैं। क्या होगा? कार डगमगाएगी, अनबैलेंस्ड फील होगी। ये सिचुएशन ऐसी ही ज्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो वापस बैलेंस हासिल करने के लिए न्यूक्लियस को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा एनर्जी या पार्टिकल्स को बाहर निकालकर स्टेबल होने की कोशिश करता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। तो पॉइंट समझ रहे हैं ना? जैसे कार से किसी को उतारने पर वो स्टेबल हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही न्यूक्लियस एक पार्टिकल को बाहर निकालकर एक ज्यादा स्टेबल, ज्यादा बैलेंस स्टेट में पहुंच जाता है। अच्छा, अगर ये एटम्स लगातार बदल रहे हैं, डीके हो रहे हैं, तो हम इनके बदलने की स्पीड या रेट को मेजर कैसे करते हैं? इसका जवाब है हाफ लाइफ के कॉन्सेप्ट में। इसे अर्ध आयु भी कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है कि कार्बन डेटिंग जैसी टेक्निक्स जिससे हम हजारों साल पुराने फॉसिल्स की उम्र का पता लगाते हैं, वो इसी पर बेस्ड है। जरा सोचिए, आपने माइक्रोवेव में पॉपकॉर्न का एक बैग रखा है। आप ये तो नहीं बता सकते कि अगला कौन सा दाना पॉप करेगा, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि कुछ ही मिनट में लगभग आधे दाने पॉप कर चुके होंगे। बस रेडियो एक्टिव डिके भी कुछ कुछ ऐसा ही है। प्रोसेस शुरू होने से पहले की स्थिति, हमारे पास 100% अनस्टेबल एटम्स हैं, बिल्कुल उन पॉपकॉर्न के दानों की तरह जो अभी फूटे नहीं हैं, जिनके पास बदलने का पूरा पोटेंशियल है। और फिर आती है पहली हाफ लाइफ। इसके बाद हमारे ओरिजिनल सब्सटेंस का ठीक आधा हिस्सा यानी 50% डीके हो चुका होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे आधे पॉपकॉर्न के दाने अब पॉप कर चुके हैं। और यही चीज डिके के एक्सपोनेंशियल नेचर को दिखाती है। देखिए, एक और हाफ लाइफ के बाद जो बचा हुआ आधा था, उसका भी आधा डिके हो जाता है। और इसी प्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हम चीजों की उम्र का पता लगा पाते हैं। अब जब हम ये समझ गए हैं कि एटम्स बदलते कैसे हैं, तो चलिए अब एनर्जी पैदा करने के दो सबसे पावरफुल तरीकों को देखते हैं, फिजन और फ्यूजन यानी विखंडन और संलयन। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक में चीजें टूटती हैं, दूसरे में जुड़ती हैं। फिशन मतलब एक बड़े लकड़ी के गट्ठे को तोड़ने जैसा, और फ्यूजन मतलब दो बर्फ के गोलों को मिलाकर एक बड़ा गोला बनाने जैसा। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है। फिशन में एक भारी न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम को तोड़ा जाता है और इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। और इसी चेन रिएक्शन को जब हम कंट्रोल करते हैं तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में बिजली बनती है। और दूसरी तरफ है फ्यूजन। यहाँ हल्के न्यूक्लियस जैसे हाइड्रोजन आपस में जुड़कर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। पता है ये कौन सी प्रोसेस है? ये वही प्रोसेस है जिससे हमारे सूरज और इस यूनिवर्स के सारे सितारों को एनर्जी मिलती है। इसे क्लीन एनर्जी का फ्यूचर भी माना जाता है। तो चलिए अब इन सारी बातों को समेटते हैं। एग्जाम की तैयारी के लिए इन पावरफुल मेंटल मॉडल्स को एक साथ देख लेते हैं। एक तरह से ये आपकी एनालॉजी टूल किट है। ये सिंपल सी एनालॉजीज ही इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है। अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब खचाखच भरी कार, हाफ लाइफ जैसे पॉपकॉर्न मशीन, फिजन लकड़ी का गट्ठा तोड़ना, और फ्यूजन दो बर्फ के गोलों को मिलाना। ये आपको हर कोर कॉन्सेप्ट को आसानी से याद रखने में मदद करेंगी। और यही चीज सबसे जरूरी है। जब हम एब्स्ट्रैक्ट साइंस को ऐसी जानी पहचानी कहानियों से जोड़ते हैं, तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी सिंपल और